सर्जिकल स्ट्राइक न हो। भारतीय सेना द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का नाटकीय चित्रण किया गया है। सितंबर 2016 सुबह के 5:30 उरी कैंप इंडिया। मेरी एक पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे फेंकना जमीन पे और माँ तुझे सलाम लिख देना। आज तक मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जम्मू कश्मीर जोड़ी में सेना की 12वीं यूनिट के बेस पर हुए आत्मघाती हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए। सेना ने 4 आतंकियों को भी मार गिराया। बारामूला के उरी में आत्मघाती हमला सुबह करीब 5:15 बजे हुआ। हमले के बाद देश के सभी एयरपोर्ट हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी श्रीनगर रवाना हो गए। उससे पहले आर्मी चीफ रणबीर सिंह सुहाग अब से कुछ देर पहले श्रीनगर पहुंचे। आपको बता दें कि 25 जून 2016 को जो हमला हुआ था उसमें 8 जवान शहीद हुए थे और ये पुलवामा में था।
2 जनवरी को पठानकोट में जो हमला हुआ था उसमें 6 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन ये जो हमला है ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इन दिनों पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। जम्मू कश्मीर में, उरी में हमारे पड़ोसी देश ने एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जितने भी हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, वो इस लड़ाई को जीतते चले गए हैं। इसका कारण सिर्फ शस्त्र नहीं होते हैं। जवानों के लिए शस्त्र पे खिलौना होता है, लेकिन जवानों की शक्ति देश का मनोबल होता है। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद हौसला है। और देश के लिए, देश के जवानों के लिए, भारत के 125 करोड़ देशवासियों का ये मनोबल, यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है। सोचने का समय नहीं रहा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है, उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। इस कायरतापूर्ण हमले का अगर हमने जोरदार मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो हमारी सेना, हमारी जनता का, सबका मनोबल ही टूट जाएगा, विश्वास उठ जाएगा लोगों का हमारी सरकार से। सर, हम वॉर के लिए 3 दिन में तैयार हो सकते हैं। मैं हमारे टैंक्स और हेवी आर्टिलरी 6 या 8 घंटों में एलसी भेज सकता हूँ। मुझे लगता है इंडस ट्रीटी का पानी रोक देना चाहिए। आईएसआई पर जब पाकिस्तानी जनता का दबाव बढ़ेगा तो शायद उनकी फिदाई हमले कम हो जाए। पाकिस्तान आईएसआई के नीचे है। आईएसआई पाकिस्तान के नीचे नहीं है कि वो अपने लोगों को भूखा पैसा छोड़ देंगे मरने के लिए, लेकिन आतंकवाद का फंडिंग नहीं रोकेंगे। हमें कोई बेहतर विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक्स, सर्जिकल पीओके में घुस के उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वहां छुपे हुए फिदाई, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स, सबको खत्म कर दो। और पाकिस्तान की फितरत में देखते हुए कभी कबूल नहीं करेंगे कि उनके जमीन पर आतंकवादी पल रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक जब आतंकवादी है ही नहीं तो फिर हमला कैसे? और जब हमला हुआ ही नहीं तो क्या जंग और क्या इंटरनेशनल प्रेशर? मोस्ट इम्पोर्टेंट, उरी का बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। सर, आपने एक बार अपने लेक्चर में कहा था कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। मैं वो मात्रा नहीं बनना चाहता सर। अगर मैं अपने देश, अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा, और वैसे मैं जी नहीं पाऊंगा सर। आई प्रॉमिस यू, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने हर ऐसे भाई को जिंदा सही सलामत वापस लाऊंगा। सर प्लीज मुझे कश्मीर में होने वाले मिशन में शामिल कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। भैया, 8 दिन के अंदर अंदर तुम पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो।
कल सुबह नॉर्दर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेवाल तुम्हें इस ऑपरेशन की सारी जानकारी दे देंगे। सारी ऑन ग्राउंड प्लानिंग तुम्हारी उनके साथ होगी। एक बेहतरीन टीम तैयार करो and revert back to me by the 23rd night with each and every detail. Understood, sir? I wish you all the best. Thank you very much, sir. तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि आगामी बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू रूह खुश हो जाती। आगा ने कहा कि अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत करेंगे। तुम्हारे जिंदा लोगों को कत्ल करने में जो मजा आया, कसम से देख के रूह खुश हो जाती है। बोलो अब क्या कर लोगे? बोलो। हिंदुस्तान में मेरे हथियार लेकर इतने बड़े बड़े नारे अच्छे नहीं लगते। इतना सा देश न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बना लिया अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगे। हमारा हर जवान एक न्यूक्लियर बॉम्ब। ये तो हमारी शराफत है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करते। जिस दिन भारत मार की जय बोलकर अंदर घुस गए, खींच खींच के मारेंगे। कौन सी बात चलाते हो सामने? बुर्खा पहन के तो लड़के बुर्खा पहन के। अरे मर्द हो तो खुल के सामने आओ और जंग का ऐलान करो। 7 दिन का खेल है, 7 दिन का। 8वें दिन तुम्हारे मुल्क का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। कल यहाँ कोई मीटिंग नहीं होगी। जैसे कि आप सब लोगों को बताया गया है, प्रेस और पब्लिक के सामने नॉर्मल दिन बिताएंगे। 28 देर रात यहाँ रायसीना हिल में मिनिस्ट्री का कोई नहीं होना चाहिए। आर्मी इंटेलिजेंस के अलावा सिर्फ अर्जुन और गोविंद को यहाँ रहने की अनुमति है। विहान, तुम कश्मीर के लिए कब निकल रहे हो? सर, हम नॉर्दर्न कमांड से कल सुबह निकलेंगे। आप अपने सारे सिपाहियों को जिंदा सही सलामत वापस लाएंगे? सर, विद योर परमिशन, मैं और मेरे कमांडोज 30 तारीख की रात डिनर आपके साथ करना चाहेंगे। जय हिंद। जय हिंद। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा। मेरा नाम मेजर विहान शेरगिल है और आप है कैप्टन सरताज। आप सब अपने अपने फोन बाहर निकालिए। अब अपने घर वालों को एक मैसेज भेजिए कि 29 सितंबर सुबह तक आप एक स्पेशल टैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उधमपुर में रहेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी के साथ कोई संपर्क रखने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। लिहाजा अगले 7 दिनों तक आप अपना फोन बंद रखेंगे। देखिए भेजिए।
गुड। सरताज, आप सब अपना अपना फोन इस बैग में डालेंगे। अब आपको अपना फोन 29 सितंबर की सुबह ही मिलेगा। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात आप मरते दम तक अपने हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। 28 सितंबर देर रात को मैं आपको उरी में हुए शहीद भाइयों के मौत का बदला लेने का मौका देने जा रहा हूं। जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने गायों की तरह हमारे निहत्थे भाइयों को नींद में मारा था, उस बेरहमी का घातक जवाब उनका साथ भारत से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? यस सर। कमांडर्स, who are we? Yes sir. Indian Army ने जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. Yes sir. How's the choice? Yes sir. How's the choice? Yes sir. How's the choice? Yes sir. सितंबर 2016 रात का समय पाक बॉर्डर LOC। उभा
भारत एक छिपता जागता महापुरुष है, महापुरुष। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। यहाँ नदी नदी गंगा है और कंकर कंकर शंकर है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जिएंगे तो भी इस भारत के लिए और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए। और मरने के बाद हमारी अस्थि जो गंगा में बहाई जाएगी, उससे भी आप पूछोगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता